कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तूफान सर आपके सामने और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो बने रहिए हमारे साथ आज का इंट्रोडक्शन क्लास में। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं जो है आप लोगों को लेकर के आऊँगा इंट्रोडक्शन क्लास। जी हाँ, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, आज तो हम लोग देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जी हाँ, किस प्रकार से हम लोग एग्जाम को तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को मैंने बताया था कि लेकर के आएंगे नया नया सिलेबस। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 3 पार्ट्स की अगर जो मैं बात करूं तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका वोकैबुलरी सेक्शन, राइट। तो चलिए एक एक तरीका से, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा। जी हाँ, तो एक्चुअली इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वोकैबुलरी सेक्शन, ये एंटोनिम सेक्शन है, राइट। ये जो आप देख रहे हैं, देखो इसी में बताता हूँ, एग्जामिनेशन में ग्रामर से कहीं ज़्यादा वोकैब सेक्शन से, रीडिंग पैसेज से ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है, राइट। तो प्लीज़ आप यहाँ पे केयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं वोकैब सेक्शन, इसमें से फर्स्ट एंटोनिम्स है। अगर जो मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो जितना भी अपोजिट वर्ड होते हैं उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। इसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज सिनोनिम्स, राइट। तो ये सिनोनिम्स, सिमिलर जो वर्ड होता है उसको हम लोग देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको OWS के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जी हाँ, तो और अगर जो मैं बात करूं तो चाहे तो एंटोनिम्स हो, चाहे तो सिनोनिम्स हो, चाहे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये आपको मैं 1000, जी हाँ 1000 प्लस वर्ड, 1000 से प्लस वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा। अगर जो मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स पावर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक होता है, तो ऐसे तो आप मार्केट से लेकर के बुक को भी आप कवर कर सकते हैं अपने वर्ड पावर को, राइट। जैसे आप MB पब्लिकेशन का बुक हो गया, नियॉन क्लासेस का एक बुक आता है, उससे आप वर्ड पावर को कंप्लीट कर सकते हो। ब्लैक बुक का आप जो आता है ना, और बहुत से ऐसे चीज हैं जिसको मैं खुद ही बता दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1000 से प्लस मैं अपना जो है वो मटेरियल दूंगा। जी हाँ, तो 1000 हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। साथ ही इडियम और फ्रेजेस, आप सबको पता होगा डियर, इडियम और फ्रेजेस क्या होता है। इडियम और फ्रेजेस वैसा होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग को देता है। जी हाँ, इनकम्प्लीट मीनिंग को देता है, आधा अधूरा मीनिंग को देता है। इसको पूरा करने के लिए सेंटेंस बनाना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट अगला है आपका स्पेलिंग एरर्स, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है उसको हम लोग को देखना है। नेक्स्ट जो है वो देख ही रहे हैं आप लोग, कंफ्यूजिंग पेयर्स जो होता है, क्या होता है? कंफ्यूजिंग पेयर्स होता है, उसको हम लोग देखेंगे। एक्चुअली बहुत से ऐसे वर्ड होता है जो स्पेलिंग अलग अलग होता है और थोड़ा सा में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है एडवाइस, ये एडवाइस लिखा हुआ है, और एक ADVIAC लिखा हुआ है। ये दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। जी हाँ, इसी तरह से बहुत से ऐसे वर्ड है। यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस। और एक होता है PRACTISE, दोनों में बहुत अंतर है। टेल और टेल, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो इस तरह से हम लोग बहुत से कंफ्यूजिंग पेयर्स देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। मैं बता दूं डियर, फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? देखो, वर्ब और फ्रेजल वर्ब ये काफी डिफरेंस होता है। जब किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे मैं अगर जो बता दूं इस प्रकार से, जैसे लुक एक वर्ड है और ये लुक जो है वो केवल सिंगल वर्ब है, और ये सिंगल वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है, राइट। ये लुक का मतलब देखना नहीं होता है बल्कि दिखना होता है, राइट। लेकिन यही चीज लुक के साथ मैं अगर जो ऐड कर दिया, ऐड प्रीपोजिशन, राइट, तो माय डियर इसको आप वर्ब नहीं बोल सकते हो।
इसको आप बोल सकते हो फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं। तो लुक एट का मतलब अब देखना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। ऐसे कई ऐसे वर्ड हैं, मान के चलिए लुक लिखा हुआ है, अब लुक से ही बना देते हैं। जैसे लुक आफ्टर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? लुक आफ्टर। तो आफ्टर जो है वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये क्या है? ये वर्ब है। लेकिन जब प्रेपोजिशन लग गया तो ये वर्ब बन गया क्या? है ना? फ्रेजल वर्ब बन गया। ये क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। तो ऐसे हम लोग फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि वोकैब सेक्शन में इतने चीज को हम लोग को कवर करना है, राइट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वाह गुड। चलिए इधर आप लोग देखिए, क्योंकि आप सबको पता होगा, आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ऑलवेज ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम लोग बोर्ड पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है ना? ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है ना कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। कौन सा है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मैं बताता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ये रीडिंग पैसेज। ये तो मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, ये तीनों के लिए एक ही चीज मैं बोलता हूँ, इसको आप फ्री मार्क्स कर सकते हो, राइट। इसलिए कर सकते हो ना कि इसका जो आंसर होता है उसी में दिया हुआ रहता है डियर, राइट। उसको केवल और केवल फाइंड करना है, उसको खोजना है, राइट। तो ये रीडिंग पैसेज बहुत से आपको दे दिया जाएगा, उसको में से आपको बनाना है। आपका क्लोज टेस्ट, इसका मीनिंग से भी आप समझ सकते हो। क्लोज का मतलब होता है नजदीक, और टेस्ट मतलब बगल में ही टेस्ट देना है। आई मीन एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें ABCD करके ऑप्शन रहेगा, ABCD राइट करके आपका ऑप्शन रहेगा। ये सारे ऑप्शन को कैसे बनाना है? पैसेज को पढ़ते जाइए और उसको बनाते जाइए, राइट। नेक्स्ट आपका है पैराजम्बल, जिसे आप PQRS कहते हैं। इसको बनाने के लिए सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ना है, पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़ना है और उसको सीक्वेंस में बढ़िया से ऐड कर देना है। सारी चीज के लिए मैं एक आप पर एक ट्रिक लेकर के आऊंगा, बस हमारे साथ अड़े रहिए और पढ़े रहिए, है कि नहीं। तो प्लीज आप इस चीजों को देखिए। और एक चीज और, इस पे बहुत तरह तरह का वीडियो आता रहेगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि VSR अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको और भी दूर तक लेके जाइए, आपके लिए बहुत से वीडियो को लेकर के आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग बात करते हैं, है ना, ग्रामर सेक्शन का। तो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ ग्रामर सेक्शन आई, है ना, ग्रामर सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला डियर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बड़ा बड़ा चीज बना लेता है, नरेशन बना लेता है, इसके बाद रिमूव टू बना लेता है, बहुत से ऐसे चीज को कवर कर लेता है। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे डियर, जितना भी चीज लिखा हुआ है इसके अलावा भी मैं पढ़ाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन में बहुत सारे चीजों को, ये इंट्रोडक्शन जो देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन में बहुत सारे चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये आपका फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, राइट, है ना। तो ये सारे चीज इंट्रोडक्शन में देखेंगे। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये सब जितने भी देख रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ गजब ही प्रोनाउंसिएशन होता है, मार्केट में तो कुछ और बोलता है कि नहीं। खैर वो सब छोड़िए, हम लोग को यहाँ ध्यान देना है ना। तो पहला जो है, जो देख रहे हो, इसको नाउन नहीं बोलते, सॉरी नाउन नहीं बोलते, इसे नाउन कहते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे टॉपिक जो देख रहे हो, ये इसको हम लोग बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप नाउन देख रहे हैं, नाउन में बहुत से हम लोग देखेंगे, इसका काइंड से देखेंगे। ये जो नाउन जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग काइंड्स को देखेंगे, इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसके बावजूद में जितने भी अनकाउंटेबल UCN अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और इससे हम लोग बहुत से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। इसके बावजूद में प्रोनाउन हो गया, आपको प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे। प्रोनाउन को लोग डिफिनेशन जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है कि नहीं। तो ये सब हम लोग देखेंगे। एडजेक्टिव देखेंगे, वर्ब, ये देखो वर्ब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए। ऐसे तो वर्ब का कई टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, है ना, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, कई ऐसे होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ। फिलहाल के लिए जैसा देख रहे हैं आप, है ना, एक आपका इन्फिनेटिव हो गया, क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं
जीरंड हो गया, और आपका पार्टिसिपल हो गया। तो इस तरीका से जो देख रहे हैं, है ना, ये वर्ब का बहुत से टाइप हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इसको हम लोग बताएंगे बड़ा ट्रिक से, है ना, कि प्री प्लस पोजीशन किस प्रकार से होता है, यानी किसी भी, है ना, पोजीशन के पहले क्या लगता है, और उसको देखेंगे। कंजक्शन हो गया, कंजक्शन में बहुत से टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, राइट, कवर करेंगे कि किस प्रकार से राइट पेयर होता है, राइट, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, तो इसको हम लोग सीखेंगे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरजेक्शन हो गया, है ना। तो आइए और भी हम लोग टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हो, ये आर्टिकल्स, है ना, क्या है भाई, ये आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स में हम लोग देखेंगे, तो आर्टिकल्स का मतलब सिर्फ ए, एन तथा द ही नहीं समझना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लोग सब पूछा जाता है कि तुम आर्टिकल जानते हो, तो बोला हाँ सर मैं तो आर्टिकल जानता हूँ। क्या, तो ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आप लोग को बहुत से चीजों को बताऊंगा कि किसके साथ ए लगता है, किसके साथ एन लगता है, किसके साथ द लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइट ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसके साथ नहीं लगता है, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट बीबीआई टॉपिक है, जिसे सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। मैं बताता हूं, ये कोई टॉपिक नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से मिसलेनियस टॉपिक है, राइट, सब मिला जुला करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बावजूद आपका नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग देखेंगे। एक्टिव और पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें शायद, है ना, नरेशन से और एक्टिव और पैसिव से नहीं आता है। टाइम एंड टेंस हो गया, मेरे डियर, टाइम एंड टेंस का मतलब लोग समझता होगा, तो वही 1947 वाला डिफरेंस है, राइट, कि टाइम इज इक्वल टेंस। लेकिन आई विल टेल यू, है ना, द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, क्या डिफरेंस होता है वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस होता है, क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनल सेंटेंस में जो होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, राइट। जैसे आप लोग को पता होगा कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा। कैसे? यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो मैं तुम्हें मदद कब करूंगा? जब तुम यहाँ आओगे। एक कंडीशन लग गया कि मैं आपको तभी मदद करूंगा जब तुम यहाँ आओगे। जैसे कि काश खुदा ने, है ना, कि काश खुदा ने 2 दिल बनाया होता इस सीने में, कि काश खुदा ने 2 दिल बनाया होता इस सीने में, तो एक टूट भी जाता तो तकलीफ नहीं होता जीने में, तकलीफ नहीं होता जीने में। तो भैया कहने का मतलब होता कि बनाता तब तो, लेकिन बनाया तो नहीं, तो एक कंडीशन लग गया कि बनाया होता, राइट, है ना। काश मैं एक पंछी होता तो तुम्हारे पास उड़ करके चले आता, पंछी होता तब ना, राइट। तो इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस बहुत ऐसे होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आप देख रहे हैं जैसा कि क्या है भाई, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो खैर आज का जो वीडियो केवल और केवल मैं आपको जो अपलोड कर रहा हूँ वो सिलेबस ही है, राइट। अगले क्लास से 1 by 1 करके टॉपिक वाइज आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। चलिए आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग मुझे बताइएगा। और आज मेरा फर्स्ट क्लास है, जी हाँ, तो कहीं अगर जो गलती हुआ होगा तो प्लीज हमें बताइएगा। इंसान से ही तो गलती होता है ना, मैं सुधार करूंगा और आपको तक पहुंचूंगा। जो इंसान कभी जीवन में सुधार नहीं किया वो आगे दूर तक नहीं जा पाता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि पहला जो मेरा वीडियो था, है ना, तो लेकर के आया था DSR अड्डा पे, 1000 से प्लस आप लोगों ने व्यू दिया है। इस वीडियो को भी कम से कम 1000-2000 तक, और जल्दी से आप लोग इस चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि मैं लाइव आकर के आपके सामने पढ़ा सकूं। तो चलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।